अब तो पड़ जाएगी ना तुम्हारे कलेजे में ठंडक। सुनो जी, जरा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। मालती ने डोरबेल बजने के साथ रसोई से ही बलदेव से कहा। देखता हूँ। और बलदेव दरवाजे पर पहुँच गए। कौन? ये कोर्ट से नोटिस आई है। और सामने वाला नोटिस पकड़ाकर चला गया। कोर्ट से नोटिस हमारे घर? बलदेव तो एकदम से चौंक ही पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोलकर देखने लगे। और जैसे ही नोटिस पड़ा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भारी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गए। कौन था? मालती ने फिर से रसोई से ही पूछा, लेकिन उधर से कोई भी जवाब न पाकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो गए तुम? मालती ने बलदेव को इतना परेशान देखकर कहा। और तब तक घर से ही ऑफिस का काम करके वहाँ बैठा शशांक भी मालती की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर आ गया। ये लो देखो, पड़ जाएगी अब तुम्हारे कलेजे में अब ठंडक। ये नोटिस आया है कोर्ट से। बलदेव हकलाते हुए से बोले। नोटिस आया है कोर्ट से? और किसने भेजा? मालती भी एक बार को चौंक पड़ी। लो खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए बलदेव ने मालती की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। तुम ही पढ़कर बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ने लगी, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। मालती तो अब सीरियस ही हो गई। पापा बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा और क्यों? अब तो शशांक से भी नहीं रहा जा रहा था। बेटा शुरभी, शशांक की पत्नी ने ये तलाक का नोटिस भेजा है। ये देखो। बलदेव ने इस बार नोटिस शशांक की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा, आप तो शशांक को भी लगा कि जैसे उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन पापा सुरभि इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? शशांक को तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वो इस तरह से अपमानित होकर गई है। उसके आगे तो यही होना था। बलदेव ने किसी तरह से अपने आप को संभाल कर चश्मा ठीक करते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं पापा आप, लेकिन पापा, मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि सुरभि इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ये कहते कहते शशांक की आंखों में आंसू छलकने लगे। बेटा, औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इस सब के लिए उत्तरदायी है। बलदेव ने हिकारत भरी दृष्टि से मालती की ओर ताका। लेकिन पापा, मैं सुरभि के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर शशांक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैं कह रहा हूँ ना कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ गई होगी ना। तुमको बेटे की हालत दिखाई पड़ रही है ना। जब से इस बार सुरभि इस घर से गई है, उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता है। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं। बलदेव सचमुच बहुत नाराज नजर आ रहे थे। अब इसमें मेरी ही गलती निकाल दो। तुमको सुरभि की तो कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितना ज़्यादा बहस लड़ती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। मालती इस बार बहुत तमक कर बोली, लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती ही रहती है। लेकिन जैसे ही शशांक ऑफिस से वापस आता था, तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। शुरू शुरू में तो वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम्ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब कोई भी पेड़ पौधा या फसल एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह रोपी जाती है तो कितना ज़्यादा संभल कर करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती। तुमको तो बस उसकी गलती ही नज़र आती थी। और इस बार तो सचमुच तुमने हद ही पार कर दी कि शशांक को भड़का भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहो मैंने आगे बढ़कर शशांक का हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद
इस घर में रुकेगी। जरा सोचकर बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूले से एक बार भी हाथ उठाया हो? फिर तुमने शशांक को क्यों नहीं फटकारा उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया सुरभि ने। अब बैठकर डफली बजाओ तुम माँ बेटे। अब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोगों किसी के नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। बलदेव ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, 1 मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मुझको करना ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा कुटिल हो गई थी सुरभि को लेकर। आपको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। अब गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी के अभी सुरभि के पास चलते हैं। मालती अब तो बहुत ज़्यादा पछताते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना और जब मैं ये परिस्थितियां आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो शशांक को लेकर जाओ। बलदेव ने तो साफ हाथ झाड़ते हुए कहा, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, भगवान भी एक गलती सुधारने का मौका देता है। मालती गिड़गिड़ाते हुए बोली, एक गलती नहीं, कई गलतियाँ। बलदेव फिर से चुनहक कर बोले, अच्छा कई गलतियाँ सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दो, फिर अगर गलती करूँ तो जो जी चाहे वो सज़ा दे देना। शायद मालती बहुत ज़्यादा पश्चाताप की आग में जल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी शशांक की हालत को कर रही थी। ठीक है, आखिरी बार, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बलदेव सचमुच बेटे की हालत देखकर दुखित नजर आ रहे थे। ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद वो लोग सुरभि के पास पहुंच गए। दरवाज़ा खोला। सुरभि की मम्मी ने, समधन जी, हम लोग सुरभि को लेने के लिए आए हैं। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। आप लोग बैठिए, मैं सुरभि को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद सुरभि उन लोगों के समक्ष थी। सुरभि बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी बार माफ़ कर दो। तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मालती तो सुरभि को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने को ही हो गई। लेकिन मम्मी जी, मुझको अब उस घर में रहना नहीं है जहाँ मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू? अब वो ज़माने बीत गए मम्मी जी, जब बहुएं रो धोकर अपनी ज़िंदगी ससुराल में काट लेती थी। सुरभि ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेटा, बस आखिरी बार। मालती को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया है, और जो पछतावा मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बलदेव को मजबूरी में ही सही मगर बोलना पड़ा, लेकिन पापा जी, शशांक क्यों नहीं आए? बल्कि शशांक को तो ज़रूर आना चाहिए था। सुरभि थोड़ा बिफरते हुए बोली, बेटा, शशांक बाहर गाड़ी में बैठा है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से तुमने तलाक का नाम सुना है तब से एकदम गुमसुम सा हो गया है। मैं अभी उसको ज़बरदस्ती बुलाकर लाता हूँ। बलदेव बाहर जाकर शशांक को बुला लाए। प्लीज़ सुरभि, मुझको माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी तुमसे कोई गलती हो तो तुम एक भी पल देर किए बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। शशांक घुटनों के बल बैठकर सुरभि का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, ठीक है शशांक, आखिरी बार। सुरभि ने शशांक के कंधों को पकड़कर उठा लिया। शशांक तो सुरभि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो सुरभि को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मालती की लगा बुझाई से तंग आकर सुरभि से झगड़ पड़ता था।
अब बहू अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि एक माँ बनकर दिखाऊंगी। मालती ने सुरभि का हाथ पकड़कर कहा और थोड़ी ही देर में सुरभि उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि तलाक तो वो भी शशांक को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी बेहद करती थी शशांक से, लेकिन अपना सम्मान बचाए रखने के लिए एक झटका देना भी ज़रूरी था। मालती ने घर पहुंचकर आज दोबारा सुरभि की आरती उतारी और आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था और सचमुच मालती ने जो कहा उस पर चलकर दिखाया। अब तो सुरभि को कोई शिकायत भी नहीं रही। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई। पूरा परिवार में स्नेह का वातावरण बन गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।